तो चलिए, गुड आफ्टरनून हमारे सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को एक बार वापिस। जैसे कि आप 3 दिन से लगातार देखते आ रहे हो, मार्केट में एक खबर फैल चुकी थी हिडनबर्ग द्वारा, जिन्होंने सबसे पहला एक ट्वीट किया था कि इंडिया समथिंग बिग इज कमिंग, ऐसे करके। तो उसके बाद बहुत सारी मार्केट में न्यूज चलने लगी कि कौन से स्टॉक पे वापिस वो, क्योंकि पिछली बार भी हमने जैसे देखा था कि उन्होंने अदानी स्टॉक्स के ऊपर एक अच्छा खासा एक रिपोर्ट बनाया था। उसके बाद अदानी के स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी वही से गिरावट देखने चालू हुई थी। तो इस बार भी उन्होंने वापस एक ट्वीट किया और उसके बाद मार्केट में पूरा 2 दिन एक हलचल मची थी कि आखिरकार ये कौन से स्टॉक को लेके या कौन से इंडेक्स को लेके, सेक्टर को लेके वापिस ये कुछ नया खुलासा करने वाले। तो हमारे साथ हमारे हेड ऑफ रिसर्च सर अंकित कपूर सर जुड़ चुके हैं। तो सर, गुड आफ्टरनून आपका भी। तो सर, आपका क्या कहना है? जी सर। तो ओवरऑल सर, जैसे वीकेंड में बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही थी, बाद में उन्होंने वापस एक डिस्क्लोजर दिया अपने ट्विटर हैंडल पे कि हमारी चेयरमैन, सेबी की चेयरमैन चीफ जो माधवी माधवी मैम है, उनका कुछ एलिगेशंस लगाए उनके ऊपर कि उन्हें उनका भी इन्वॉल्वमेंट था ये सारे अदानी के जो प्राइजेस में फ्लक्चुएशन हो रहा था, उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी। और साथ ही साथ वो वापिस अदानी के पूरे स्टॉक्स और समूह के ऊपर वापिस एक बार एलिगेशंस लगाते हुए हमें नजर आए कि ये स्टॉक्स में बहुत ही फर्जी चल रहा है, मॉरिशस द्वारा उनके भाई वगैरह कुछ इसमें ट्रेडिंग वगैरह कर रहे, और ये आने वाले दिनों में अच्छा नहीं हो सकता इंडियन इकोनॉमी को लेके। तो सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ओवरऑल ये जो 2 दिन में मार्केट में एक अच्छा खासा नेगेटिव माहौल भी बन चुका था, पर आज भी जैसे हम देखते हैं कि भले ही अदानी स्टॉक्स में हमें एक खुलते ही 3 से 5% की गिरावट देखने मिली, पर मार्केट ने बिल्कुल भी इसको एक अच्छा खासा इग्नोर किया और निफ्टी और बैंक निफ्टी वन वे हमें एक तेजी का ही रुझान ओवरऑल दिन भर हमें देखते हुए आया। तो ओवरऑल आपका क्या कहना आ रहा है ये सर सारे हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस किए जा रहे हैं, यहाँ से भी हर एक सवाल का जवाब रिप्लाई बैक स्ट्रांगली जा रहा है। खास करके आज गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक्शन लेते हुए कहा कि हम बिल्कुल भी ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ इसके ऊपर अपोजिशन पार्टी ने भी एक कमिटी बिठाने की बात की। तो सर, आपका क्या व्यू पॉइंट आ रहा है ओवरऑल ये जो 3 दिन में हलचल मची हुई है मार्केट में? देखो, सबसे पहले तो दीपक, जो स्टॉक में क्लोजिंग आई है, अदानी ग्रीन एक है जो ग्रीन में बंद हुआ है। बाकी सारे अदानी के स्टॉक्स जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पैनिक देखने को नहीं मिला है। जहां पे अपने को एक सिर्फ अदानी विल्मर की बात करें तो वो 4% और अदानी सोलर 4% गिरे हुए हैं। एक इसको करेक्शन मोड भी माना जा सकता है। रही बात अगर देखें तो अडानी की, ठीक है ना, तो अडानी और सेबी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, ये देखो ये बेसलेस है इस समय, क्योंकि जो सारी चीजें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी प्रूफ उन्होंने दिया नहीं है। और देखा जाए तो ये सारा के सारा कोई एक टोल गेट की तरह है। मैंने आपको कल जो फ्राइडे शाम को ये हुआ था, उसके बाद में सैटरडे को मैंने आपको लिख के भी दिया था पूरा, अपने सब्सक्राइबर्स को भी लिख के दिया था कि क्लियरली इंडियन मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं इंडिया में वो सारे के सारे स्टॉक्स को होल्ड करके रखे हुए हैं। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, इस डेटा को देखिए। 2021 से लेके 2024 कोरोना खत्म हुआ था उसके बाद से टोटल एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, वो -5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। मतलब 5 लाख करोड़ से ज्यादा की उन्होंने बिकवाली करी है। वहीं अगर मैं बात करूं तो डीआईएस का, तो डीआईएस ने 8 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस समय इंडिया में जो पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का लगा हुआ है, ठीक है। मतलब मेजरली जो है वो हम इंडियंस का पैसा लगा हुआ है। तो मार्केट क्रैश होना नहीं होना यहाँ पे इस समय ये चीजें नहीं आती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया को वीक करने की कोशिश हो रही है। इसका रीजन ये है कि एफआईआई शायद इस मार्केट में वापस से खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हो, या फिर उनको चाहिए कि वापस से हम तैयारी करें और नीचे मार्केट क्रैश हो उसके बाद हम तैयारी करें, इसलिए एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। जी, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर अभी जो हमारा कंट्रोल है, फुल कंट्रोल किसका है? पूरा की पूरा डीआईएस का, मतलब हमारे खुद के पैसे का। तो इतना आसान नहीं होगा और मोटा भाई पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। जी। ओवरऑल अगर हम देखें तो एफआई जो पहले हमारे मार्केट को वन वे हिसाब से चलाते थे, जैसे वो बात करते थे वैसे मार्केट रिएक्ट करता था। तो अभी वैसे हमारा इंडियन मार्केट भी नहीं रहा।
और उसी के साथ साथ अभी हर एक निवेशक भी अच्छा कुर्सा, मतलब उसके पास भी एक टेक्नोलॉजी है, सारी न्यूज़ेस वगैरह खबरें उनके पास भी आती है। उनको भी हर एक निवेशक भी आजकल बहुत ही होशियार बन चुके हैं, उनको भी समझ में आता है कि किसका कितना पर्सनल इंटरेस्ट है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ये एक यूएस के द्वारा या यूरोप के द्वारा एक फंड द्वारा ओवरऑल टारगेट किया जा रहा है इंडियन बाजार को, ताकि इसको भी डेफिनेटली एक नीचे? डेफिनेटली टारगेट करा जा रहा है, डेफिनेटली टारगेट करा जा रहा है। टारगेट के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जी टारगेट करा जा रहा है। अदानी के अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन सेबी ऑफिशियल्स के ऊपर उंगली उठाना ये बिल्कुल गलत था। और उन्होंने जिस जी तरह से, देखिए इन्वेस्टमेंट किसी ने भी करे हो सकते हैं, ठीक है ना, इस जी जी दुनिया में जी हर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेट करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो फ्रॉड एक्टिविटीज के अंदर पाया गया है, ठीक है ना, जी वो जी उन्होंने कोई भी तथ्य नहीं दिए हैं। अच्छा, अब जो जी हिंडनबर्ग है, जी हिंडनबर्ग एक्चुअली एक कौन सी कंपनी है? रिसर्च बेस्ड कंपनी है, शॉर्ट सेलर कंपनी है। आप अपनी रिपोर्ट रिलीज करिए, मार्केट में दीजिए, दैट्स इट। अब आप जी उसमें जी बहस करना चालू कर दिया उन्होंने। अगर जहां जी पे जी सेबी ने अपने एक स्टेटमेंट रखा कि ये सारी चीजें जी फ्रॉड है, आपकी बात जी खत्म हो जी जानी चाहिए। अब हिंडनबर्ग वहां पे एम्फेसाइज कर रहा है और ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है और पोक करने की कोशिश कर रहा है, नहीं अब आपने जवाब दे दिया है, मतलब आप जी खुद इस मामले को मान रही हैं। तो जी ये चीजें जो हो रही हैं, ठीक है ना, तो जी हिंडनबर्ग कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रैटेजी लग रही है, जिस तरह से बात कर रहे हैं, उससे क्लियर लग रहा है कहीं ना कहीं ये टूल किट की तरह काम कर रहे हैं और ये जॉर्ज सोरोस के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन जी अगर जी ओवरऑल देखा जाए तो रिसर्च फर्म इस तरह की हरकतें नहीं करती हैं, ठीक है ना। जी जी पहले अगर हिंडनबर्ग ने इस तरह की पहले कभी हरकतें नहीं करी हैं, इस तरह की हरकतें तभी करना चालू करी हैं, शायद उनको पैसा मिला हो या इस तरह की कोई चीजें हरकतें करने की बात करी हो। उनके ऊपर जी सेबी ने एलिगेशन भी लगाया था, उनके वो शो जी कॉज नोटिस भी दिया गया है, ठीक है ना। जी अगर जी शो कॉज नोटिस दिया गया है तो उनको समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह की चीजें चल रही है और उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, उसके बाद भी जी इंडियन मार्केट पे कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। जी ओवरऑल जी मैं आज अभी भी जी ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में अगर आप बाय करना है, ठीक है ना, जी जी इंडियन मार्केट में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप बाय करके चलिए। 24,000 अगर चैनल के आसपास मिलता है, 23,700 भी मिलता है, कभी मान के जी चलिए जी कुछ उठापटक में, तो डेफिनेटली जी जी 23,700 के आसपास मिलती है निफ्टी, बाय करके चलिए। आने वाले जी टाइम में हमें जल्दी से जल्दी 27,000 और 28,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी जी तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल भी ये न्यूज को इतना सीरियसली ना लेते हुए, इग्नोर करते हुए वापिस अपनी एक बार बुलिश मोमेंटम में मार्केट जाते हुए हमें नजर आ रहा है। तो और सारी बातें चल रही, जैसे हम पॉलिटिकल व्यू से भी देखें, जैसे ऑपोजिशन पार्टी से भी हमें सुनने में आया कि इसकी जांच होनी चाहिए, कमेटी बिठाए, इसके ऊपर वापिस एक बार जांच करो किसका कितना क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इसको एक पॉलिटिकल एंगल व्यू भी ऑपोजिशन पार्टी का एक फायदा उठाते हुए हमें नजर आ रही है। तो ओवरऑल इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए पॉलिटिकल व्यू का हम कुछ नहीं कर सकते, उनका एक एजेंडा है, वो अपना एजेंडा सेट करके चल रहे हैं, इसमें किसकी मिली भगत है हमको इससे मतलब नहीं है, इंडियन मार्केट को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इंडियन जी मार्केट ने आज जिस तरह से परफॉर्म करा है तो उस न्यूज का कोई जी इंपैक्ट नहीं पड़ा और आगे भी कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। अब ये कितना जी और कुरेदते हैं, कितनी और चीजें निकल के आती हैं, देखिए जी इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है, जी एफआईएस को माल खरीदना है। मैंने अभी जी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये देखिए, जी मैंने जी आपको जी पहले थोड़ी देर पहले बताया, एफआईएस के जी पास में माल ही नहीं है तो खरीदेंगे कहां से, और इतने ऊंचे वैल्यूएशन पे वो खरीद नहीं सकते। तो उनको जी किसी भी जी हालत में उनको गिराना ही पड़ेगा, वो गिराने की ही सोच रहे हैं मार्केट को। और जी अगर जी 2021 का अगर आप आंकड़ा देखें, 2021 के पहले क्या, ठीक है ना, जी जी डीआईएस ने सेलिंग जी करी थी, उस समय एफआईएस ने बाइंग करी थी, और जिस समय एफआईएस ने बाइंग करना स्टार्ट करी थी, सॉरी जी सेलिंग करना स्टार्ट करी थी, वहां से वापस से डीआईएस ने बाइंग करी है। इंडियन जी इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स का बहुत अच्छा है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत अच्छा फ्लो आ रहा है। ओवरऑल जी जी ट्रेंड अगर देखा जाए तो इसी तरह का चल रहा है, तो कहीं पे भी अभी नेगेटिविटी की चांस नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे जो मैंने एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जी आईएनआर जी रुपया अभी तक वीक हो रहा है। जी जी रुपया स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं जी इंडिया के अंदर। जो जी एफआईआईज अगर इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगी, उसके बाद ही आप बोल सकते हैं कि फंड फ्लो बढ़ेगा और जो इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन होगी, जी ठीक है ना। जी अगर जी एफआईआई का फ्लोज नहीं आ रहा है, इसलिए जी हमारा रुपया वीक है, क्योंकि हम लोग अपन ही इंडियन इन्वेस्टर्स ही जितना मार्केट है वो पूरा अपसाइड लेके जा रहे हैं। तो एक ये जी बबल नहीं बोल सकते, इन्वेस्टमेंट्स है डेफिनेटली है, लेकिन जब जी तक एफआईआईज की बाइंग बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, तब तक हमारे जी डॉलर और रुपी स्ट्रेंथन होने जी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो रुपी स्ट्रेंथ होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, तो इसको एक बार इग्नोर करते हुए अगर जिसका भी एसआईपी चल रहा है या म्यूचुअल फंड में जिनका सिस्टमेटिक वे से पैसा जा रहा है, तो उनके उनके लिए मतलब कोई डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लंबी अवधि के हिसाब से जरूर अभी पैसा लगा सकते हैं और आगे अपनी एसआईपी भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स आपके बिल्कुल कंटिन्यू करने चाहिए, और किसी भी जी चीज का आपको डर का माहौल नहीं है, पूरी की पूरी सारी चीजें सेफ चल रही हैं। जी एफआईआईज इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगी, उनको ग्रोथ अभी नहीं दिख रही है। जी 2021 से लेके 2024 आ गया है, ठीक है ना। जी इंडियन स्टॉक जी मार्केट तेजी में पड़ा हुआ है। आज जी 24,000 के आसपास निफ्टी चल रही है, जी सेंसेक्स भी 80,000 के आसपास चल रहा है। तो ग्रोथ जी स्टोरी काफी अच्छी चल रही है, लेकिन जो मार्केट है, जो जी जी एफआईआईज हैं, जो बाहर की जी कंट्रीज हैं, विदेशी हैं, उनको अभी तक इंडियन मार्केट में अच्छाई नहीं दिख रही है। जी उनको जी जिस दिन अच्छाई दिखना चालू हुई, उन्होंने खरीदारी चालू करी, तो मार्केट और ज्यादा अपसाइड रहेगा। तो अभी जी जी फ्लोज म्यूचुअल फंड के बहुत अच्छे हैं, एसआईपीज के जी बहुत अच्छे फ्लोज हैं, कहीं पे भी जी इस तरह की दिक्कत नहीं है। हमारे इंडियन मार्केट में अभी फ्लोज निकलने की पारी कोई सोच भी नहीं रहा है। तो जी इस जी तरह से अभी सेल आउट करने की कोई कंडीशंस नहीं बन रही हैं। जी जी। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो हमारी ओर से तो अभी भी बुलिश मोमेंटम ही है। हम भी पूरी तरह से के ये जो रिपोर्ट बनी थी, जो सैटरडे संडे अच्छा खासा एक पैनिक माहौल क्रिएट करने का पूरी तरह से हिडनबर्ग वाला कोशिश की थी, तो उसको एक बार इंडियन मार्केट ने बिल्कुल भी उसको इम्पोर्टेंस ना देते हुए, इग्नोर करते हुए बिल्कुल भी खारिज किया। और वापिस हमारे इंडियन बाजार जो अपनी डीआईएस की एक तरफा जो रैली चल रही है, जो एक तरफा एक शक्ति दिखाते हुए, साथ ही साथ जो हमारे तीसरी शक्ति है जो रिटेलर छोटे छोटे निवेशक, वो भी अपना छोटा मोटा जो योगदान देते हुए इंडियन बाजार में जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना बुलिश मोमेंटम व्यू रखते हुए जा रहे हैं। तो एक बार मार्केट उसको भी रिस्पेक्ट करते हुए, डीआईएस की पूरी पावर दिखाते हुए मार्केट एक बार वापिस नया हाई मारने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो हमारी राय तो यही रहेगी, जो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है आप भी इसको थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए अपना निवेश जरूर इंडियन बाजार पे लगाते जाए। एसआईपी और म्यूचुअल फंड में जरूर सिस्टमेटिक वे से आप अपनी एसआईपी चालू रखें, और आने वाले दिनों में दिवाली तक वापिस हमें एक बार बाजार वापिस एक नया हाई मारते हुए नजर आ सकते हैं। तो सर ओवरऑल आपकी क्या राय रहेंगी, एक छोटे निवेशक, क्योंकि वो तो अपनी पूरी मेहनत की कमाई लेके आता है, और उसको तो मतलब ये एंड यूजर्स का जो बड़े पैमाने पे जो खेल चलता है उसके बारे में तो उसको कोई मतलब इतना नॉलेज नहीं रहता। तो उसको कैसे ऐसे बाजार में ऐसे न्यूज जब भी मार्केट में आते तो खास करके छोटा निवेशक डर के माहौल में अपनी पोजीशन काटना चालू कर देता है, तो उसके लिए आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जो पोजीशन काट के चलते हैं, जो देखिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके जी लिए जी प्रॉब्लम्स हैं। जो इन्वेस्टमेंट है, छोटे ट्रेडर्स जितने भी हैं इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं, या फिर जी इन्वेस्टमेंट जी करना पसंद करते हैं, तो एफ जी जो एसआईपीज हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके थ्रू उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। इक्विटी मार्केट जी में भी उनका अगर कैश में है, मान के चलिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख वाले जो फंड्स हैं, उसके अंदर भी वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग होल्ड करेंगे, और आने वाले जी टाइम में उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। दिवाली ये काफी अच्छी रहने वाली है। जी जी। तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी बाइंग ऑन डिप्स पर ही हम एक पॉजिटिव ले में लेके चलेंगे। तो चलिए सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती समय हमें दिया, और साथ ही साथ ये जो 3 दिन का माहौल जो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश पूरी की थी, उसको भी मार्केट ने अच्छा खासा एक करारा जवाब देते हुए, इग्नोर मारते हुए वापिस एक नया 52 वीक हाई लगाते हुए हमें इंडेक्स में आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो चलिए, यही था ओवरऑल हमारा व्यू हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर। तो अगर आपको भी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेशित रहना है, तो जरूर हमारी इंडियन बाजार पे और डीआईएस पे एक भरोसा रखते हुए आप लंबी अवधि के हिसाब से जरूर मार्केट में बने रह सकते हैं। तो चलिए, यहीं पर हम हमारा शो समाप्त करते हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर थैंक यू। टाइम। धन्यवाद।